प्रभु जी अभी आप कहे हैं कि पहले अपने आप को जानो, आत्मा को जानो। तो भगवान आत्मा को जानने का मार्ग क्या है? भगवान जैसे आप कह रहे हैं एकांत में जाके भगवान में लीन हो जाओ, तो प्रभु मन बहुत इधर उधर भटकता है। जितनी उसकी साधना होगी उतना ही तो होता है कि मैं ये 11 में पहुंचा। अब जो वहां तक पहुंच, अब हम रात भर हवन किए, भजन किए, भंसार की, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। वो तो हमारी नौकरी है, तो मांग लिए, फिर हमारे कहाँ से उद्धार दोस्तों राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संतों के चरणों में। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग घूम घूम करके साधु संत महात्माओं का दर्शन करते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को भी दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस समय हम लोग हैं नर्मदा खंड में, और साथियों यहाँ देख सकते हैं नर्मदा मैया का नज़ारा। ये दोस्तों आप लोग मानसिक रूप से नर्मदा मैया का दर्शन करिए साथियों, और दर्शन का लाभ लीजिए। दोस्तों यहाँ के जो साधु संत महात्मा हैं वो लोग नर्मदा मैया के किनारे रह करके भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। देखिए महाराज जी वहाँ पे हैं, अभी चल करके महाराज जी का दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये राशन सामग्री लिए हैं महाराज जी के लिए। साथियों ये राशन सामग्री भी महाराज जी को अर्पण करेंगे। साथियों ये राशन सामग्री ये हमारा नहीं है, आप ही लोगों का है दोस्तों। जो आप लोग दान करते हैं उसी दान के पैसे का ये राशन सामग्री है। साथियों चलते हैं महाराज जी के पास और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्यारा दर्शन है, आइए। और दोस्तों आप लोग भी मानसिक रूप से हमारे साथ जुड़ करके साथियों वीडियो में महाराज जी का दर्शन कीजिए, उनका सत्संग लीजिए। और भाई घुस जाओ, उसका मतलब है हमको ये फिर बचनों कराने, बता कुछ मतलब है पूछ भगवान ये दक्षिणा स्वरूप है प्रभु जी। इसकी काम करना, सामान ले आना, हमको पैसा नहीं, हनुमान जी महाराज के पास रख लीजिए, अंदर सामान ला दो, कन्या भोजन चलता हो गया, हनुमान जी महाराज के पास चढ़ा दीजिए अंदर। हमको अच्छा अभी चढ़ा देंगे। हम आपका आशीर्वाद भगवान हमें आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु जी। उतनी लाख हम नहीं कहाँ से देंगे, फिर भी भगवान जो कृपा कर देंगे हम वही हमारे लिए बहुत है। हम कुछ नहीं करेंगे, सब अपने अपने भाग का कृपा होता है और सभी अपने अपने भाग का खाते हैं। जिसको बढ़ाना होगा उसको बढ़ाएगा, जिसको मारना होगा उसको मारेगा। जी बिल्कुल। मारने वाला तो एक ही, अलग से कौन हो गया। अब वो तो जितना गहरा खो जाएगा उतना ही उसकी थाएं ढूंढ पाएगा। तो सबका लक्ष्य अलग अलग है महाराज जी, वहाँ सब थोड़ी पहुंच पाएगा। सब पहुंचेगा तो दुनिया ही ना पहुंच जाएगी उसके पास, तो वही पहुंच पाएगा जिसको वो जनाएगा, वही जान पाएगा। भगवान जिसको जनाते हैं वही जान पाता है। हाँ। तो प्रभु इसका मतलब ये है कि भगवान जी सबको नहीं जनाते हैं। एक बोल तो रहूं ना जी कि उसी को जनाएंगे जो उसके लायक होगा और संसार के कल्याण के लिए होगा। सब कोई थोड़ी जनाएंगे, सब तो मोह माया में आकर लपट जाएगा, फिर क्या करेगा। मोह माया में भी रहेगा तो भी वो उसको जना देगा। क्यों? वो उसका प्रेम, उसकी भक्ति, उसका कर्म उसको प्रिय है तो जनाएगा। और हम तो कुछ भी नहीं जान पाए और आप आ गए हमारे पास। बताओ हमसे का लेन चाहते हो, कहाँ पहुंचना चाहते। आप कह रहे कि हम माया से मोक्ष हो जाएंगे या नरक से बाहर हो जाए, तो मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अपनी खुद के ही कर्म ले जाएंगे तो उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बस यही है मेरा, भाई तुम धरती पे क्यों आए हो, आने का कारण क्या है। अच्छा जिसी में मैं लपटा हूँ तुम लपटे हो, मैं भी लपटा हूँ, वो जाएगा फिर क्यों। जब हमको दिख रहा है कि ये धागा जाने वाला नहीं है तो जीव उसमें इतने क्यों लीन हो जाता है। क्यों? जान भी रहा है, मैं जान भी रहा हूं कि वहां गड्ढा है, चलूंगा तो उसमें गिरूंगा, फिर भी चल रहा है। तो अंधा कौन है? संसार अंधी है,
भगवान अंदर नहीं। भाई जब हम पैदा हुए थे, जब आपके पास कोई माया थी? जब मरोगे, जब माया लेके जाओगे, कुछ नहीं तो प्रभु। फिर क्यों, फिर उसी में क्यों लगते हो? क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे कई जन्मों का? यही माया का भगवान का चक्र। भगवान इस माया से छूटा नहीं जा सकता। छूट जाएगा। मनुष्य चाहे तो सब कुछ छूट जाएगा। मनुष्य चाहे तो भगवान बन सकता, मनुष्य चाहे तो चांद डाल बन सकता, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता। मनुष्य की, भगवान ने मनुष्य की कई उसके ऊपर कृपा किया, इतनी उसके ऊपर सब कुछ दिए, फिर भी नहीं जान पा रहा, और जान रहा है, घमंड हो गया। मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। उसमें खो गया, उसमें भूल गया, उसमें बर्बाद हो गया। तब कर लिए, तर मैं तपस्या, बहुत तपस्वी हूँ, उसमें घमंड बैठ गया, तो पतन होगा। लेकिन पतन उसका नहीं होगा जो ईश्वर में लीन होगा, क्योंकि वो जानता कि ईश्वर की माया है, ईश्वर की ये सब कुछ है। अगर मेरे को भोगना होगा तो भोगूंगा, जैसे तू चलाएगा वैसे चलूंगा। वही है संसार में। ये माया से स्वयं भगवान नहीं बचे तो तुम हम लगो कितना। हाँ, ये है कि जीव चाहे तो उससे मुक्त पा सकता। माया में भी रहेगा, भगवान की अपना कर्म करता रहे और माया को भगवान के शरण में सौंपता रहे। सब उनकी, मैं तो एक नौकर हूँ, सेवक हूँ, उनका दास हूँ, मूल मंत्री। लेकिन उसको बोलने को तो समय ही नहीं है। बोले का है, ना वो मंदिर में जाए, ना मठ में जाए, घर में ही मंदिर है, घर में ही सब कुछ है। सब हमारी भौरा कितनी दूर जाकर उसको रस चूसता है, तो हम रस चूस रहे हैं आके संसार में। और जब रस खत्म हो जाएगा तो एक दिन आपकी अंत है। सारी चीजों के हम जहाँ आए धरती पे, तो उसके जिसके लिए हम आए और आप, वो तो प्राप्त ही नहीं होगा। हम पहुंच नहीं पा रहे, न पहुंच पाएगा, वो ही पहुंचाने वाला है। और बताइए। भगवान जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं हाँ, या कहीं धाम में जाते हैं, दर्शन करते हैं, हाँ। तो प्रभु धाम में जाके दर्शन करने से क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं है, धक्का खाओ, ना कुछ नहीं। पूजा पाठ से भी कुछ नहीं, ये दिखावा है। अपने अंदर जो भगवान बैठा है, इसको परखिए, इसको पहचानिए, इसकी पूजा करिए, धन्य है, धन्य है। तो काम, तो काम का है। अब अंदर तो भगवान में, तो वो दूसरे मंदिर में जान घंटा हला रहा, कब मिलेगा? घंटा ही हाथ रहेगा, चाहे मुँह चाहे आपको, घंटा ही हाथ रहेगा, आगे आप बढ़ नहीं पाओ। तो भगवान से हम कह रहे हो कि अपने आप को पहचान कि मैं कौन हूँ। स्वयं ईश्वर आप हर जीव से कहता, जीव ही बोलता हमसे कि पहचान कि मैं कौन हूँ। फिर भी हम उसमें नरक में जा रहे हैं, नरक में फंस रहे हैं, नरक में कदम उठा रहे हैं। तो फिर वो, चल तू नरक में चल, मैं तेरे को नरक में भी प्रयास करूंगा उद्धार करने का। जब तुम नरक में डूबल लगोगे तो चोटी पकड़ कर और डूबो देगा, डूबो इसमें। इसमें ही तुम, जैसे तुमको सुखी रहना है रहो, लेकिन जीवन तो रहोगी नहीं, उसका भी समय है। तो जहाँ नरक भोगो, जहाँ भर नरक भोग, बीज भोग, वहाँ भोगोगे, कोई संदेह नहीं। बस जहाँ फूल भोगे तो आपको वहाँ फूल मिलेगा, कांटा भोगे तो आपको वहाँ कांटा मिलेगा। ना कोई गैल साफ करने वाला है, ना कोई तुमको ज्ञान देने वाला है, ना कोई बचाने वाला है। यहाँ तो संसार की आंख आपको बचा लेगी, लेकिन उसकी आंख बचाने के लिए नहीं है। भाई तुमने किए है तो भोगो। मैं तो नहीं, क्या मैं तो बोला हूँ कि भाई ये कर्म मत कर, फिर भी नहीं, मैं तो इसी में ही खुशी हूँ, उसी में ही खुशी रहना। मैं उससे दूर भी नहीं कर रहा, अलग मत हो भाई मेरे। लेकिन कितने दिन रहेगा, उसका भी समय दिए ना भगवान। सारी चीजें महाराज, कुछ सब कुछ सब कुछ मनुष्य पे दिया है। एक जानवर है पक्षी, वो नहीं जाने, और हम जानते हुए भी अंधे हैं। आंखें हैं लेकिन दिख नहीं रहा,
का मतलब? आपकी जो इतनी उम्र हिट गई, मेरी हिट गई, कब मिला? कुछ पाया? बीवी बच्चों भोग विलास में ही पूरी जिंदगी निकाल दिए और एक दिन शमशान घाट में पहुंच जाओ और कहते रहो कि महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं कैसे भगवान के शरण में जाऊं? तो कहाँ जा पाओगे? जाने के लिए कुछ खोना पड़ता, कुछ पाना पड़ता, कुछ त्यागना पड़ता है। हम भरत ने कोई घर त्यागा था? भरत कोई जंगल में गया था? आप परिवार में भी रह के भगवान को पा सकते। परिवार में सबको साथ के भी ईश्वर की लीन हो सकता। प्रभु जी अभी आप कहे हैं कि पहले अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, तो भगवान आत्मा को जानने का मार्ग क्या है प्रभु जी? आत्मा का मार्ग ये है कि सब परिवार में, आपके घर में 10 हुए 50 हुए, उनसे अलग होकर, सब परिवार से, संसार से अलग होकर, और ये कंत में जाके घर में उसी में लीन हो जाएगी। जब उसी में लीन हो गए तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा। जब लीन ही नहीं होगी तो ना मैं कुछ कर पाऊंगा, ना आप पहुंच पाओगे। ये कारण इसमें बताओ, और मैं और क्या बताऊंगा। भगवान जैसे आप कह रहे हैं एकांत में जाके भगवान में लीन हो जाओ, तो प्रभु मन बहुत इधर उधर भटकता है। मन तो चंचल है, वो तो भटकेगा। मन के घोड़े अनेक है, वो तो जाएंगे, लेकिन वो भाई कह रहे हो कि वो ही पा पाएगा जो अपने मन को बांध लेगा, मन के घोड़े को बांध लेगा, तो बंधवाएगा वही, स्वयं नहीं बांध पाएगा। तो पता नहीं, बांधने के लिए कुछ हमको त्यागना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैं पहले तो बोल रहा हूँ, मन तो जहाँ, तो मैं क्यों डिंडोरी जाऊंगा, तो मन बोल रहा मैं नहीं जाना तो मन चला जा, मन ले जाएगा। या हमको जाना ही नहीं है, और हम अगर तैयार है तो मन तो खड़ा है कि चल बाबा। मन तो हमेशा रंग दिखाता है, दिन भर में कितने रंग बदलता है। तो मन को ही मानना तो मन उसका तपस्या है। मैन तो भगवान वो ही है, उसको जिसने बांध ली उसकी तपस्या, वो जो विचलित हो गया, हमारा रस चूस रहा है, ऐसा वो चूस रहा दुनिया का, और एक दिन मर जाएगा चूसते चूसते, प्राप्त कुछ नहीं होगा। तो हम संसार के सब लोग भो रहा है, रस चूस रहे हो, जितना रस पूरा हो जाएगा बाद नमो पा कर रह जाओगे, फिर भोगोगे, फिर नरक में आओगे। तो संदेह ही नहीं है वहां। जब जिसके लिए वहां, जब आप और मैं माँ के कूप में थे, जब का बोलते थे आप, दलदल से बाहर कर कीचड़ से, मैं दिन आपकी सेवाएं में किसी को नहीं जानता हूँ, भगवान सेवाएं में किसी की भक्ति नहीं करूंगा, कुछ में नहीं फंसूंगा। पर भगवान तो नहीं फंसाया ना, आप ही आके फंसे हो ना। वो तो आपको जब भेजा था तब भी तन पे कुछ नहीं था, जब ले जाएगा तब भी तन पे कुछ नहीं जाएगा। तो लपटे तो आप हो, वो थोड़ी लपेटा। वो भगवान को दोष देते कि मैं बाबा बहुत परेशान हूँ, तो परेशान अपने कर्मों से, वो नहीं है, उससे परेशान नहीं है, अपने कर्मों से परेशान है। ऐसा कर्म कर रहा हो, ऐसा उसका उसका सब कुछ दे रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ आज नहीं तो कल होगा। यहाँ तो हम कुछ भी कर सकते, वहाँ एक तिल बढ़ नहीं सकता। वहाँ तो लेकर जो का सही सीख सही है, चाहे हम हो चाहे कोई हो, वो किसी को नहीं छोड़ता, ना साधु को, ना संत को, ना गृहस्थी को। उसी को छोड़ेगा जो उसके शरण में जाकर अपने आप को सौंप देगा, और फिर वो ऐसे कर्म ना करे भगवान के सोचे कि प्रभु देख रहा, मैं कर रहा हूँ तो वो देख तो रहा, तो बचेगा कहाँ? वो नहीं बिगड़ेगा। और जो नई आंखों पर पर्दा डालिए, प्रभु तो देख रहा, मेरे को करना है, तो प्रभु कह दे ठीक और कर भाई, वो तोड़ कर आएगा, मन को बढ़ाएगा, तो उसी में मन लीन हो जाएगा। तो तम का चाहे कितनी फड़फड़ाओ, चाहे कितनी भागो, वहां से आप जाल से निकल नहीं पाओगे। यही कारण है हमारा, और आप जाल से वही निकल पाएगा जो उसको निकाले। आप बताइए। भगवान जैसे हमने सुना है, कई संत भगवान कहते हैं कलयुग पापों का युग है,
कई संत भगवान कहते हैं कलयुग में सबसे बढ़िया युग है, तो प्रभु ये क्या सत्य है भगवान? देखिए, ये ये अगर आंखों से जीव देखन चाहे तो जो त्रेता है, त्रेता है, लेकिन किसके लिए? सुनना, त्रेता किसके लिए है? उसके जो कर्म होंगे, लक्ष्य होगा, भावना होगा, तपस्या होगा, उसके लिए होगा। नहीं तो वो तो सतयुग भी कलयुग है, द्वापर भी कलयुग बन जाएगा उसके लिए। तो कलयुग जैसा युग नहीं, नर करे विश्वास। भाई उस समय हमारे गुरु जी हजारों साल तपस्या करते थे, तब भगवान की प्राप्ति होती थी। राम राम जपना, पराय माल अपना। अब तो कलयुग में वो हो गया, तप नहीं बचा। भले तुम अपने मन से करते हो, ये तो सरल दिए फिर भी साधु नहीं कर पा रहा, फिर भी मनुष्य को समय नहीं मिल रहा, तो उसकी गलती थोड़ी है, गलती तो हमारी है ना। महाराज कलयुग भी बता रहा हूँ कि सतयुग का समय है, लेकिन किसके लिए? ध्यान देना। और सतयुग भी नरक कलयुग है, उसके लिए जो कर्म कर रहा है। भाई जितनी साधु गहराई में जाएगी उतना ही तो उसको ज्ञान होगा, उतना ही आपको बताएगा। जितनी उसकी साधना होगी उतना ही तो बताएगा कि मैं ये गहराई में पहुंचा। अब जो वहां तक पहुंच गया वो वहीं पहुंचाएगा आपको कि वहां पहुंच जाइए, वहां से वहां कोई रास्ता भी नहीं है। और उस समय आप पीछे देखो तो अथाह समंदर है, संसार समंदर में डूबा है, कोई नहीं है केवल उससे वहां। सब सब सबका लक्ष्य अलग अलग। भगवान हम लोग चलते हैं कदम कदम पे पाप होता है तो हो गृहस्थ जीवन में, तो होगा। तो प्रभु इसके बचने का कोई उपाय, सरल उपाय बताइए। सरल नहीं कर ही नहीं पाओगे। भाई तुमसे पाप हुआ, जी। जैसे कपड़े में दाग लग दिए, उसको धो डाला और वो पाप को भगवान की शरण जान के सौंप दो, प्रभु मेरे से गलती हुई आप जानो। अब पाप को करते रहोगे ना, तो एक दिन धोबी घाट भी है, वहां भी आपको कपड़ा धुलेगा नहीं, सीधे नरक में जाओगे। भाई दाग लग गया आपको, ध्यान है मैं यहाँ गलती किया, भगवान से उसके जाके शरण में हो जा, शरणागत प्रभु मेरे से हो गया पाप, आप जानिए, तो आपको उसका पाप नहीं लगेगा। आप पाप करते रहो और भगवान से कहते भगवान मैं अब नहीं करूंगा पाप, इससे मोक्ष कर दे, तो पगला नहीं है वो, उसका दंड में लेगी। ठीक है, पाप हो तुरंत भ्रष्ट कर दो, उसका नगत हो जाओ तो पाप दूर हो जाता। अजमल ने कितने पाप किए थे, सदन कसाई ने कितने पाप किए थे, इतने इतने हाथ उसके सड़ गए थे, फिर भी उसका भगवान ने उद्धार किया, सदन कसाई। तो हम तो इतना बड़ा कसाई नहीं है। जब बहुत सदन कसाई भगवान के शरणों में पहुंच गए तो आप नहीं पहुंच सकते। पहुंचने के एक लक्ष्य है कि परिवार से छोड़ के केवल ओ ओ ओ ये संसार ओम से ही बना है और ओम में ही समा जाए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और दूसरा रास्ता होगा तो तुमने बनाया, लेकिन आकर जाके वो बंद है, फिर कहाँ जाओगे? लौट के वहीं आना पड़ेगा। रास्ता जिसने भगवान ने बनाया वहां से आकर ने कोई नहीं जा पाएगा, वहां से वहीं लौट के आना पड़ेगा। इसलिए ऐसे ऐसी रास्ता बनाओ ही मत कि हमको पुनः लौटना पड़े, वो रास्ता बनाओ कि हम दोबारा आ गई इस संसार ही परे हो जाए, ये नरक से मोक्ष हो जाए, ये दुनियादारी से भगवान की लीन हो जाए। तो ये सोचे, ये इसमें घुसो ना। वो ये भी नहीं कह रहा मेरे लिए तप करो, कि जाकर कहीं मंदिर में मेरा अनुष्ठान करो, कि मेरे लिए हवन पूजन करो। बस मेरे लिए प्रेम होना चाहिए, और प्रेम नहीं है
तो खूब भक्ति करता रहे। मैं घंटा देने वाला नहीं है ना तेरा उद्धार होने वाला है। वो तो सब दिखावा है, वो सब देख रहा। बस उसका एक ही कहना है कि संसार के लिए प्रेम और जिसके लिए है वो कर्म और मेरे लिए भक्ति निष्कपट। अब हम रात भर हवन किए, भजन किए, भंसार की, फिर भी हमको कुछ नहीं मिला। वो तो हमारी नौकरी है, तो मांग लिए, फिर हमारे कहाँ से उद्धार होगा? दे दिए उसका, तो हमारा जो दिया हुआ जो किए वो तो हम बिक गए, तो हमारी तपस्या बिक चुकी, उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। न वो कह रहा किसी से मांगो, न किसी की आत्मा दुखाओ, तो तुम्हें सब के अंदर चांद डाल उसमें मेरी में। और यदि हमसे तुमको शराब दुआना होगा ना, तो दुर्वासा ऋषि भाई हमारी जीभ आप बैठ जाएगा और शराब दुआ रहेगा। कराता सब वही है, कराने वाला भी वही है, करता धरता भी वही है। केवल कर्मों की जोगी भोगी मैं हूं, दूसरा नहीं है। बताइए, टाइम भी नहीं है महाराज, हवन में बैठेंगे 12 बजे जाए। बहुत बुरा फंसा हूं मैं भी, बहुत बड़ी माया में फंस गया। जहाँ आए तो शमशान घाट में बैठने के लिए भजन करूंगा, ये लपट गया। माया किसी को नहीं छोड़ती जी। क्योंकि माया जब से भगवान को नहीं छोड़ी तो तुम हम लगोगे। माया से यदि परा न होना है तो उसके शरण हो जाइए और धीरे धीरे माया से दूर रहिए, कोई मोक्ष होगा। मैं कुछ जाने वाला नहीं। दोस्तों, प्रभु कितने सरल तरीके से मोक्ष का उपाय बताए हैं, लेकिन अब जिसकी जैसा भावना होगी वैसा वो समझेगा। पत्थर को भगवान मान के पूजते हैं, प्रभु का दर्शन हो जाता है। और भगवान को लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। वो भगवान जो जिनको मम्मी पापा जन्म दिए हैं वह नहीं समझते हैं प्रभु, तो पत्थर को क्या समझेंगे? नहीं, समझने वाले तो मम्मी नहीं, पापा। उसमें भी भगवान की गलती है, जी। उसी की माँ नहीं। क्योंकि जो माँ माँ का है कि कई जन्मों का हमारा माँ बाप से लेकर चुका होता है। जब वो वैसी उसकी जो आचरण होगा और वैसी क्रियाओं में वो जन्म लेगा, वैसी उसकी जो आचरण बनेंगे, उनसे उसके आंकड़े बनेंगे और वो जन्म लेगा, तो उस पर असुर का प्रकृति का प्रभाव पड़ जाता है। धर्मात्मा होकर भी उसको गलत कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि असुर उसकी बुद्धि है। जन्म तो लिए लेकिन गलत बाम लिए योग में, जो उसका था उस समय नहीं ले पाया। उसका आचरण को पड़ता है, इसलिए माँ बाप को डंडा उठाता है। जो पीना खाना का है ये हमारी बुद्धि भ्रष्ट करता है, मति को घुमा देता। बहुत ज़्यादा पिएंगे खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा, देखेंगे भोगेंगे। जब वो भोग पी रहा तो भी कह रहे को देखेंगे भोगेंगे, तो उसको बचाने वाला वो थोड़ी आएगा। पी और मर, भोग तो कराता भी है, करता भी वो, धरता भी है। केवल जीव के लिए बताया है कि वो अपना मोक्ष पा सकता है। वो कुछ चांडाल को सेम बताया भगवान ने, कितना ही पापी से पापी होए और एक अंत में जाकर मेरा मरते समय अगर 3 बार करे ओम ओम ओम, उसको बैकुंठ के दरवाजे खुले। धन्य है प्रभु। लेकिन उसके लिए, सबके लिए नहीं। अगर मरते समय बेटा को बुला लिए तो गई भैंस पानी में, लुगाई को बुला लिए तो गई भैंस पानी में, किसी को सामने ले लिए, रे मर रहा हूं बचाइए, तो गई भैंस पानी। फिर भगवान की ना बैकुंठ की प्राप्ति होगी, ना तुम्हारे जो जोनी की प्राप्ति होगी। फिर इसी में ही आना, इसी में ही मरना। फिर 84 में भटको, फिर इसी जोनी में आओगे, फिर भोगो। क्यों? भोगने के लिए आए हम। जो भोग विलास में घुसे हो, कल तेरी लुगाई, कोई की लुगाई मर गई, फिर क्या करोगे? फिर दूसरी टटोगे।
तो उसका पाप नहीं लगेगा? पाप तो लगेगा। फिर क्योंकि बाबा बचा ले तो बाबा घंट बजाएगा। भाई जब तक आपकी लुगाई उसमें हमारा भाग रहा तो हमारी वो पत्नी थी जो किए जी। उसमें भी पाप लगेगा। अगर हम दूसरी पत्नी के संग में भोग विलास कर रहे हैं तो कोटान कोट भगवान ने पाप बताया, कोटान कोट कभी मोक्ष नहीं होगा। जैसी आपकी बच्ची ऐसी इसकी बच्ची, अगर इसकी बच्ची को आपने आंखों से गलत भावना से देख लीजिए तो कोटान कोट पाप लगता है। भोग करना अलग बात, देखने में। हाँ कल आप कह रहे कलयुग, कलयुग कौन लाया? हम ही। कलयुग नहीं ला आया, कलयुग हम आ गए। हमारी भावना बदल गई, हमारी लक्ष्य बदल गए, हमारे कर्म बदल गए, कलयुग पर आ गए हमारे सिर पे। हमारे उम्र में इसकी अभी भी मेरी उम्र का है, हमारी उम्र में 12 साल बच्ची नंगी घूमती थी। बाप रे। और अब 12 साल में जो हो जाए वो बच्चे हो जाए 2-4। फिर कलयुग कौन ला रहा है? कलयुग तो हम ला रहे हैं, कलयुग ईश्वर नहीं ला रहा। दिन भी वही उग रहा, जल भी वही है, वायु भी वही है, सब कुछ वही, केवल मनुष्य चांडाल बन गया, इंसान निचाचर हो गया। होश नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, वो अंधा हो गया। उसमें भगवान की गलती नहीं है, गलती हमारी है। वो कहीं आप गलत कदम उठाओगे तो वो आपको प्रेरणा दे, क्या कर रहा है देख, फिर भी आंखों पट्टी जाकर घुस जाओगे, कोई नहीं देख रहा। अरे बहू को चोदू तुम्हारी वो देख रहा, उससे कोई नहीं बच पाएगा, ना संत ना महात्मा ना संसार का जीव। वो तो सबको देख रहा है, उसकी आंख तो सबके ऊपर, बचोगी कहाँ? करोगी तो भोगोगी। सही कहा। हाँ जब तक हमारी पत्नी है आपकी, जब तक वो सब कुछ करेगी, पत्नी मर जाए तो घर में भरत बन के तपस्या कर, भाई करेगा तो भोगेगा ना। बाका इसका ये कहना है कि तेरा एक बार भाग फूट गया तो दोबारा भाग को मत बना, मेरे में लीन हो जा, भजन कर, सबको छोड़कर परिवार को बना, परिवार की जिंदगी बना। लेकिन परिवार बच्चे हैं, बड़ी बड़ी बच्चे हो गए, उनकी लाकर दूसरी लुगाई घर में घुसेड़ ली। अब वो तो फिर बच्चों कैसे मानेगी, वो तो जहर भी देगी, मारेगी भी, क्योंकि उसके बच्चे होंगे तो मेरे बच्चों का मिलेगा। तो कोई ना कोई विधि से कोई ना कोई परचंट रखेगी घर में, आपको सुखी नहीं रहने देगी, धन मंगाएगी, ये ले ये करूंगी, जोड़ जोड़ के अपने परिवार को देगी और तुमको लटका देगी फांसी पे। लटकाए की सही बात, इसमें सही बात कहाँ से आ गई? कहाँ सही बात आ गई इसमें से? है कि जीव नहीं बच पाएगा, और बचाएगा वही और कराएगा वही, सब कुछ वही कराता है। और कर्मों का लेखा जोखा भोगता मनुष्य खुद भोगेगा, वो नहीं भोगेगा। वो तो बचाया तक तिल्लू गाई मर गई मेरे भजन कर, फिर भी फंस गया, भोग तो भोगेगा ना। निभाने तो मौका दे दिए बाबा बनने का, अब मेरे लिए कुछ भजन कर, बच्चों का जिंदगी बना, भोगेगा तो कहेगा बाबा मैं भोग रहा हूँ। कोई महात्माओं के यहाँ जाकर पैर पकड़ेगा, महाराज जी बहुत परेशान हूँ मैं तो, दूसरी लुगाई लाया हूँ तो आग लगाती, मांगती है, दारू पीती हूँ, बच्चों में मारती, तो बाबा उसमें क्या करे? बाबा से पूछ के लाए थे। दोस्तों महाराज जी का आप लोग दर्शन किए, गुरु जी का सत्संग कितना प्यारा था, अनुभव भरा सत्संग था ये। दोस्तों ये महाराज जी जितना बोले हैं ये प्रभु के तपस्या का अनुभव का फल है। और भगवान सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत पड़ा। नर्मदे हर भगवान।